हेलो मेरे फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विषय क्लासेज में। इसमें जो है क्लास 11th की बालाजी पब्लिकेशन की बुक से अनुक्रम श्रेणी का चैप्टर जो है चल रही है यहाँ पर, और जो है इसके 3 वीडियो मैंने प्रोवाइड किए हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, नया हो चैनल पर, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दे कि जिससे सभी को जो है ये मिल जाए। और लाइक का बटन भी प्रेस कर दिया कीजिए आप लोग जो है लाइक का बटन जब प्रेस करते हैं तो जो यूट्यूबर होता है उसको थोड़ा बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। उसको लगता है कि वीडियो जो है आपको इतना पसंद किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन 12.2 चल रहा है और हमने 8 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं 3 वीडियो में। तो आज हमारा जो है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे हम। तरीका थोड़ा सा चेंज है इसका हिंट दिया गया है, लेकिन मैंने थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास किया है। देखते हैं। यदि A1 A2 A3 डॉट डॉट AN समांतर श्रेणी के पद हैं जहाँ AN इज़ ग्रेटर दैन 0, तो सिद्ध करना है आपको ये चीज़। तो हम इस साइड को लेकर चलते हैं। तो ये हम इतना मान लीजिए, फिर से हमें नोट डाउन करना होगा। ये हो जाएगा A2 प्लस A1 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि ये प्लस में है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह करने में। फिर ये हो जाएगा आपका, इसी प्रकार से A3 प्लस A2 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा A3 प्लस A4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो है ये चीज़ आप नोट करोगे, इसको नहीं करना है। यहाँ पर AN प्लस AN माइनस 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको देखिए सॉल्व करते हैं कैसे। यहाँ पर आपका हो जाएगा, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी संयुग्मी से, इन सभी की संयुग्मी से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है कंपटीशन में, जिसमें हम लोग इसके संयुग्मी को ही डायरेक्ट ऊपर लिख लेते हैं, वो तरीका भी है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/A2 प्लस A1, इसको संयुग्मी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, और A2 माइनस A1 से यहाँ पर भी करेंगे। इसी प्रकार से हम दूसरा ले लेते हैं इसका, तो A3 और प्लस का A2 हो जाएगा यहाँ, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे A3 माइनस A2, और यहाँ पर भी A3 माइनस A2 करेंगे। अब यहाँ इस प्रकार से इसको छोड़ देंगे क्योंकि स्पेस कम हमने लिया है, डॉट डॉट। फिर हम ये चीज़ लिखेंगे, ये चीज़ लिखते हैं तो AN हो गया, और प्लस का AN माइनस 1 हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई आपको करना है AN और प्लस AN माइनस 1 से, सॉरी माइनस का। यहाँ पर भी इसी प्रकार करेंगे, AN माइनस का AN माइनस 1 से आपको कर देना है। अब इसको जब आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, ऊपर आपका आ जाएगा A2 माइनस A1 आ जाएगा, और नीचे आपका आएगा A2 माइनस A1। ये हमने इसलिए किया है कि नीचे का रूट हटाने के लिए किया है। यहाँ पर बन रहा है आपका, यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर A प्लस बी और A इंटू A माइनस बी। A प्लस बी और A माइनस बी क्या होता है आपको पता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें क्या हो जाएगा, रूट को हम हटा देंगे। अब इसी प्रकार से हम इसको देखते हैं तो वो भी किस प्रकार ऐसा हो जाएगा, A3 माइनस A2 रूट में, और अपान में हो जाएगा A3 माइनस का A2। इसी प्रकार से अगर इसका भी हम करें तो इसका भी इस प्रकार से आएगा, A3 माइनस A4 अपान में A3 माइनस A4 माइनस, यहाँ पर क्या होगा, A4 करेंगे इसको, A4 A3 हो जाएगा, यहाँ पर A4 A3 हो जाएगा।
अब यहाँ से जब आप करोगे इसका तो ये आपका आएगा an माइनस 1 और अपान में आ जाएगा an माइनस 1 ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, आपको मैंने बताया है कि d इक्वल टू होता है a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 फिर a4 माइनस a3 होता है। इस प्रकार से मतलब कि जो ठीक बाद वाली संख्या से ठीक पहले वाली संख्या को माइनस करना ही सर्वांतर है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा पद से पहला पद निकाला गया है, तीसरे से दूसरा निकाला गया, तो ये सभी d लिख सकते हैं इसकी जगह पर। तो ये हो जाएगा a2 माइनस रूट a1 अपॉन में d प्लस a3 रूट में माइनस a2 अपॉन क्या हो जाएगा, ये भी d हो जाएगा। और यहाँ पर होगा a4 माइनस a2 a3, ये भी आपका d हो जाएगा। फिर ये आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पर आप लिखोगे तो an माइनस 1। तो यहाँ पर भी ठीक है, पहले की संख्या लिखी है, पहले वाली संख्या बाद वाली संख्या से पहले संख्या माइनस को किया गया है, तो यहाँ पर भी आपका d हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर अब आप लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/d पूरे में कॉमन हो जाएगा, आपका बचेगा ये a2 माइनस a1 प्लस a3 माइनस a2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर a4 माइनस a3 हो जाएगा प्लस डॉट डॉट, यहाँ पर आप करोगे तो ये आपका an माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जब आप कर रहे हो तो a1 तो आपका शेष है, a1 आपका शेष है, a2 से a2 कट जाएगा, a3 से a3 कट जाएगा, a4 से a4 कट जाएगा, और उसके बाद आपका जो है an माइनस 1 यहाँ पर भी आएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/d, और यहाँ पर आपका शेष बच रहा है अंडर रूट an माइनस a1 बच रहा है। कितना बच रहा है, a1 बच रहा है, ये इतना आपका बच गया। अब उसके बाद देखिए इसमें क्या करोगे आप, यहाँ पर इसकी संयुग्मी से फिर मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा ad, और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो an माइनस अंडर रूट a1 है, तो इस पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो अंडर रूट an और प्लस a1 से अंश और हर दोनों को आप मल्टीप्लाई करा रहे हो an प्लस अंडर रूट a1। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, अब ये इतना हो गया। उसके बाद में आप जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 1/d है, और यहाँ पर आप क्या करोगे a माइनस भी और a प्लस भी बन गया, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा an माइनस a1 हो गया, और यहाँ पर आपका हो जाएगा अंडर रूट पूरे पर अंडर रूट नहीं, an प्लस a1 हो गया। अब देखिए एक सूत्र आपने पढ़ा है an बराबर a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये पढ़ा है आपने। तो यहाँ पर इस बेस पर क्या होगा, ये हो जाएगा 1/d। अब an की जगह पर आप लिख दोगे ये मान, तो कितना है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d और उसके बाद a1, और यहाँ पर क्या है ये आप ऐसे नोट करोगे an प्लस अंडर रूट a1 हो जाएगा, a1 से आपका a1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर बच जाएगा कितना, यहाँ पर आपका बच जाएगा n माइनस 1 इंटू d अपान में अंडर रूट an प्लस अंडर रूट a1, ये आपका बच जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन तो थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन मैंने बहुत इजी वे में बनाने का कोशिश किया है, और ये देखिए आपका यही आपका प्रूफ है, और ये जो मैंने सॉल्व किया है तो ये आपका उसका आंसर है। तो दोनों सेम है, ये क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। अगले की क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलेंगे, बहुत ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है
और मैं एक बार फिर से कह दूँ कि जिसने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दें, और वीडियो को शेयर भी कर दे भाई कि सभी के पास पहुंच जाए ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक अनुक्रम इस प्रकार से है, ग्रेटर एंड लेस समांतर श्रेणी में है, तो ये अब इतने की वैल्यू दी गई है, A4/A7 आपको दिया गया है इक्वल टू 2/3 है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3A4 इक्वल टू 2A7 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ से देखिए AN बराबर होता है A + n-1 इंटू डी। तो अगर हमें A4 निकालना होगा तो क्या करेंगे, A + n की जगह पर 4 - 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा A + 3D, A प्लस कितना 3D हो जाएगा। यानी कि आप देख रहे हो कि जिस पद को निकालना है उसमें प्रथम पद को जोड़ना है, और उस पद से एक कम आ रहा है, तो उस पद से एक कम यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, तो इसे यहाँ पर डायरेक्ट लिख लें, A प्लस कितने डी लिख सकते हैं, 3D लिख सकते हैं इसको, A4 को, और यहाँ पर कितना लिखेंगे, A प्लस कितना लिखेंगे, 6D लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3A + 3 3 जा 9D इक्वल टू कितना 2A + 2 6 जा 12D। अब यहाँ पर A को एक तरफ कर देते हैं तो 3A, और ये 2A उस साइड जाएगा तो माइनस का 2A हो जाएगा, और 9 है तो उस साइड चला जाएगा, ये 12D है और माइनस का 9D उधर चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका A इक्वल कितना बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 3D। यानी कि A की वैल्यू आपने निकाल ली है कितनी, 3D निकाल ली है। अब क्या है, यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालने को आपको बोला गया है। क्वेश्चन है आपकी A6 और A8 की वैल्यू आप निकालिए। तो A6 का मतलब हो जाएगा A प्लस कितने डी, A + 5D, और यहाँ पर हो जाएगा A + 7D। तो A की वैल्यू है 3D और यह है 5D, अपान में ये हो जाएगा 3D और प्लस का 7D। तो यहाँ पर 3 और 5 हो जाएगा 8D, और ये हो जाएगा 10D। तो D से D कैंसिल आउट कर दें, 2 4 जा और 2 5 जा। तो इस प्रकार से आप जैसे A6 और A8 की वैल्यू जब निकालोगे तो 4/5 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का m+1वां पद उसके n+1वें पद का 2 गुना है, तो यहाँ पर हम शर्त क्या है कि m+1वां पद या m+1वां करें या m+1वां करें, an की तरह लिखें या tn की तरह लिखें, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और यहाँ पर दूसरा है n+1वां पद। क्वेश्चन क्या करा है, यदि कि समांतर श्रेणी का m+1वां पद उसके n+1वें पद से m+1वें पद का 2 गुना है, तो क्या करना है हमको, ये चीज़ हमें बताना है कि क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 गुना कौन सा है, n+1वां पद जो है वो 2 गुना है, तो इसको 2 गुना हम क्या करते हैं, कर देते हैं 2 गुना। तो इसको हम 2 गुना कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको हम क्या लिखेंगे, ये चीज़ आप देखिए कि इसको हम लिखेंगे क्या, m+1वें पद को। तो m+1वां पद का मतलब अभी मैंने बताया था कि एक कम, तो a, और यहाँ पर m+1 है तो एक कम कर देंगे इंटू d। यहाँ पर अब 2 आपका हो जाएगा, और n+1वां है तो a + n+ और इसमें से एक माइनस करना है इंटू डी, एक कम लिखना है, जितना है उतना एक कम लिखना है। अब यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ और यहाँ पर भी 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, तो ये आपका आ जाएगा AD = 2, और यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा आपका A, और ये ब्रैकेट खुलेगा तो ND, ये हो गया। ब्रैकेट अगेन खोलते हैं, सॉरी यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया, A + D होना चाहिए, A + D होना चाहिए, A + MD, यहाँ पर देखिए गलत हो गया, A + ये MD होगा, MD हो गया, A + MD। अब यहाँ पर क्या करेंगे, A को एक तरफ रखें
ए को एक तरफ रखें और डी वाले को एक तरफ रखें। तो यहाँ पर जब ए को एक तरफ रखेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट्स ओपन होने चाहिए। तो यहाँ पर फिर से एक स्टेप और ले जाते हैं, ये आपका हो जाएगा 2a प्लस 2nd। अब ए वाले की तरफ इसको ले आते हैं, इसको उस साइड लेकर चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 2a माइनस ए इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा md माइनस 2nd। अब यहाँ पर a बच गया और यहाँ पर क्या होगा, d कॉमन है तो यहाँ पर m माइनस 2n बचेगा। ये आपकी a की वैल्यू निकल के आई है। ये आपका काम करेगा आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, अब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इसका 3 + m हुआ पद। तो इसको हम जरा निकालते हैं, इसको निकाल कर अलग रख लेते हैं। 3m + 1 हुआ पद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको रखेंगे तो a + 3m + 1 माइनस 1 × d। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा a + 3md। अब a की वैल्यू रख दें यहाँ। तो a की वैल्यू जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, d और यहाँ पर m माइनस 2n और प्लस का 3md हो जाएगा। अब यहाँ पर एक काम देखिए, यहाँ पर d कॉमन है और यहाँ पर ऑलरेडी दोनों में कॉमन है। तो यहाँ d कॉमन इसमें भी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा m माइनस 2n और प्लस यहाँ पर 3m हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये है d और m और 3m, ये हो जाएगा 4m माइनस 2n। और इसमें से आप क्या कर सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो। तो 2 और यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2m माइनस n × d। ये आपका आ गया इसका मान। अब आपको प्रूव क्या करना है कि उसके पद, उसके m + n में n + 1 में पद का 2 गुना है। 3m + 1वां पद जो है इसके पद इसका 2 गुना है। तो यहाँ पर देखिए अब आपको निकालना पड़ेगा m + n + 1वां पद। तो यहाँ से ये निकलेगा तो a + m + n + 1 और इससे 1 कम। तो 1 कम करेंगे तो माइनस हो जाएगा × d। 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ से जब आप कर रहे हो तो कितना आ रहा है, अब a की वैल्यू रख दें। a की वैल्यू कितनी है, d और m माइनस 2n और यहाँ पर कितना आ रहा है आपका, ये हो रहा है m + n × d हो रहा है। अब यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दोनों में d है तो d कर लेंगे कॉमन, तो बचेगा m माइनस 2n और प्लस m + n। तो अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका d और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2m और n से 2n से n निकलेगा तो n हो जाएगा। ये देखिए इतना बच रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 2 जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है। ये तो दोनों में मान आ रहा है लेकिन ये क्या है, 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। यहाँ पर कहा क्या गया है क्वेश्चन में कि इसका 3m + 1वां पद जो है इसके m + nवें पद का 2 गुना है। तो इससे देख रहे हैं आप 2 इसके गुणे में है। तो यहाँ पर इस चीज़ को वो प्रूव कर रहा है कि इसका वो 2 गुना है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा है लेकिन हाई स्कूल में भी ये क्वेश्चन था, वहाँ पर भी आपने पढ़ा होगा। माना कि समांतर श्रेणी का पहला पद जो है a तथा अंतिम पद l है। तो सिद्ध करना है कि प्रारंभ से nवें पद तथा अंत से nवें पद का योग क्या होगा। तो आपको प्रारंभ से लेना है। अगर an हम इसको मान लें तो कितना हो जाएगा, an और यहाँ पर हो जाएगा प्रारंभ से पहला पद a + n - 1 × d होता है। ये इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अंत से पद जब निकालेंगे आप, तो अंत से जब nवां पद निकालेंगे तो वो भी an ही रहेगा और इसको हम लिखेंगे l - n - 1 × d। इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा 2। अब यहाँ से आप क्या करोगे, इसको हम अगर जोड़ लें तो ये घट जाएगा और यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, इसको हमें ऐड ही कर लेना है समांतर श्रेणी में तो रहेगा। तो इसको ऐसे अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, ये कट जाएगा आपका जोड़ने पर, ये आपका जोड़ने पर कट जाएगा। और यहाँ डायरेक्टली हम इसको ना लिख करके समझ में ज़्यादा आएगा, nवां पद लिख लेते हैं और यहाँ अंत से nवां पद लिखते हैं, अंत से nवां पद ही लिख देते हैं। तो अब यहाँ पर आप इसको जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका a + l हो जाएगा। कितना हो जाएगा, al हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका
कि n अंत से nवां पद और प्रारंभ से nवें पद को जब जोड़ेंगे तो a प्लस l आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आज का वीडियो शायद थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि जो है इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा मैंने ले लिए हैं और मैंने इस अभ्यास को कंप्लीट करने का प्रयास किया है। एक चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में है। एक चतुर्भुज के कोण जो है वो समांतर श्रेणी में है और उनका सर्वांतर जो है वो 10 है। तो d बराबर हमने क्या मान लिया है, 10 डिग्री मान लेते हैं। लेकिन जब चतुर्भुज के कोणों को और ज्ञात करना होता है, 4 को मानना होता है, तो समांतर श्रेणी का एक सीक्वेंस है, उसी के हिसाब से आप इसको मान सकते हो। कोई भी 4 पद आप नहीं मान सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं तो पहला हम मानते हैं कि a माइनस डी दिया गया है, दूसरे को a प्लस डी मान लेते हैं, दूसरे को a प्लस डी, फिर उसके बाद a प्लस 3d हो जाए, a प्लस माइनस डी, a माइनस डी, a प्लस डी मान लेते हैं। दूसरा अगला मानेंगे a माइनस 3d और उसके बाद a प्लस 3d मान लेंगे। इस प्रकार से इसको मान लेते हैं। 4 होती है 4 कोण अगर हैं या 4 संख्याएं हैं समांतर श्रेणी में तो इस प्रकार से मानते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंस यहाँ पर दिया गया है। आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 अंश हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम तीनों को ऐड कर लेंगे। तो a माइनस डी, a प्लस डी और ये a माइनस 3d हो जाएगा और यहाँ पर a प्लस 3d हो जाएगा, इक्वल टू 360 कर देंगे। तो यहाँ पर इस d से ये कैंसिल हो जाएगा, इस d से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने आ गए, 4a आ गए। तो ये कितना आ जाएगा, 360। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 9 जा, यानी कि a की वैल्यू जो आ रही है वो 90 डिग्री आ रही है। अब यहाँ से पहला कोण जो आप लेंगे, वो पहला कोण जो है आपका a माइनस डी है। तो a की वैल्यू कितनी है, 90 और माइनस का 90 और माइनस का 10 जब आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर सेकंड को निकालेंगे आप तो सेकंड आपका a प्लस डी आपने माना हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 कोण हो जाएगा। अब फिर अगले कोण की तरफ चलेंगे हम, थर्ड कोण को निकालते हैं, थर्ड को, तो ये हो जाएगा a माइनस 3d। तो a की वैल्यू है 90 माइनस का 3 इंटू कितना 10, तो कितना हो जाएगा, 90 से 30 गया तो 60 हो जाएगा। अब फोर्थ को निकालते हैं तो ये a प्लस 3d है। तो a की वैल्यू है 90 और प्लस 3 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब इसको टोटल करेंगे तो इसका योग 360 ही आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें एंगल जो है आगे पीछे हो सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग समाप्ति की तरफ वीडियो हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को जिसने शेयर ना किया हो, लाइक ना किया हो, सब्सक्राइब ना किया हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसमें उसको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि रेगुलर वीडियो प्रोवाइड होने वाली हैं। और अब बहुत ही जल्द जो आपके सही, अगर कोई आपके सहपाठी जो है जो हाई स्कूल में पढ़ता हो उसको भी बोल दीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द अब हाई स्कूल की वीडियो भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 2024 एग्ज़ाम की तरह से, कि किस प्रकार से देना है एग्ज़ाम और किस प्रकार से आपको बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सिद्ध करना है, यहाँ पर ये चीज़ दी गई है। तो यहाँ पर देखिए हमने बताया कि आप a n मान के कर सकते हैं और t1 मान करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर a दिया गया है, तो यहाँ पर हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि आपका t1 दिया गया है। t1 है log a और t2 की वैल्यू दी गई है log a स्क्वायर अपान b और t3 की वैल्यू दी गई है log a क्यूब अपान b स्क्वायर। इसको भी ले लेते हैं। t4 दिया गया है log a4 अपान b क्यूब। अब यहाँ पर आपको पता है कि अगर हम 2 को चेक करें, 2 से हमारा समांतर श्रेणी क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी में है, इसके लिए क्या करेंगे, t2 माइनस t1 कर देंगे और t3 माइनस t2 कर देंगे। इससे हमारा क्लियर हो जाएगा कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है, क्योंकि ये हमारा डिफरेंस होता है। अगर a के पद में करेंगे तो a की तरह हम कर सकते हैं और इसको भी हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा। अब यहाँ से जब इसको और ज़्यादा हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो t2 की वैल्यू क्या दी गई है, ये है log a स्क्वायर अपान b माइनस log, ये हो जाएगा t1 की वैल्यू log a। t3 की बात करें तो ये हो जाएगा log a क्यूब बाई
बी स्क्वायर और माइनस का लॉग T2 की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी। अब यहाँ पर एक सूत्र आपका चलेगा, यहाँ लॉग ए माइनस लॉग बी का मतलब होता है लॉग ए बाई बी। तो यहाँ पर ये सूत्र इस्तेमाल करेंगे आप। तो यहाँ पर लॉग, अब यहाँ पर है ए स्क्वायर अपान बी और ये आपका लॉग ए है, तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। अब यहाँ से जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ए क्यूब अपान बी स्क्वायर, और जब इसको करेंगे तो ये उसके बटे में जाएगा, तो बटे में जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। और ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर एक आपने पढ़ा होगा कि लॉग ए और डिवाइड अगर उसको करते हैं लॉग बी से तो ये हो जाता है लॉग ए अपान बी। ये भी तो हम कर सकते हैं इसको, ये लॉग ए बाई बी भी कर सकते हैं और ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको जब करेंगे तो ये आपका अपान में ही जाना है, इसको ये अपान में चला जाएगा। तो अपान में जब जाएगा तो ये वाला जो है ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा, ये तो ये नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर और ये बी ऊपर हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्यूब से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बच रहा है लॉग ए अपान बी और यहाँ पर आपका बच रहा है लॉग ए अपान बी। और देखना कि ये सर्वांतर है और ये समान है, ये सर्वांतर है और ये क्या है, ये समान है। जब ये समान है तो क्या हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी में होंगे, या तो दोनों ही बराबर ना होते हैं। आप चाहें तो आप T4 माइनस T3 भी करके देख सकते हैं, लेकिन इतना ही करके देख लेने पर ये क्लियर हो जाता है कि समांतर श्रेणी में है। ठीक इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पर T1 की वैल्यू दी गई है लॉग ए, T2 की वैल्यू है लॉग ए बी, T3 की वैल्यू दी गई है लॉग ए बी स्क्वायर और T4 की वैल्यू दी गई है लॉग ए बी क्यूब। तो यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 हो जाएगा और ये हो जाएगा T3 माइनस T2। तो T2 माइनस T1 जब करेंगे तो लॉग ए बी माइनस लॉग ए और ये हो जाएगा लॉग ए बी स्क्वायर माइनस लॉग ए बी। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा लॉग ए बी बाई ए और ये हो जाएगा लॉग ए बी स्क्वायर अपान में बी। तो बी से ये कैंसिल हो जाएगा, ए से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, लॉग ए बी है, यहाँ पर लॉग T2 में ए बी है, तो यहाँ पर ए बी करेंगे तो यहाँ पर ए भी रहेगा, तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका लॉग बी बच रहा है और यहाँ पर भी आपका लॉग बी बच रहा है, यानी कि इसमें जो है अंतर क्या है, वो समान है। जब अंतर समान होगा तो ये सर्वांतर है और यहाँ पर जो है ये समांतर श्रेणी में है। अब करें कि इसका एनुमा पद आपको ज्ञात करना है, इसका एनुमा पद आपको ज्ञात करना है। तो ये आपका एनुमा पद ज्ञात करने के लिए ए यहाँ पर Tn रखेंगे क्योंकि टी मान के कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो इसका a क्या है, जो T1 है वही a है, तो यहाँ पर हो जाएगा log a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी दी गई है, log b दी गई है। तो यहाँ से इसका ये भी आंसर हो सकता है, इतना ही ये आपका Tn वहाँ पद हो जाएगा। और इसको और भी आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इतने पर भी आप छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से मैंने 12.2 को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग अगला अभ्यास जो है कल से स्टार्ट करेंगे।